2 सेकंड करें तो रोशनी देखें। चल। हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स वाई संजय मिश्रा क्लासेज में आपका सभी का स्वागत है। आज शोर बहुत मच रहा है क्लास में। आज हम लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज का मतलब होता है जैसे जो भी सॉलिड चीज़ें होती हैं, जैसे वॉल्यूम, सिलेंडर या सॉलिड स्फीयर, इन सब का वॉल्यूम निकालना हो, कर्व सरफेस एरिया निकालना हो और टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, ठीक है। तो उन्हीं के लिए क्वेश्चन है। तो जैसे एक क्वेश्चन आया था हम लोगों के पास कि किसी सर्कल का एरिया दिया हुआ है और सर्कल का रेडियस है, तो सर्कल के एरिया से रेडियस की हेल्प से आपको उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो उसको आपने आर के अगेंस्ट डिफरेंशिएट किया तो उसमें आ गया 2πr, और जब हम लोग यहाँ आर की वैल्यू रखते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया dA/dr = 10π आया। और इसके साथ यूनिट भी लिखते हैं। अगर ये मीटर होता, मीटर स्क्वायर होता, सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो यहाँ मीटर या सेंटीमीटर भी आता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है। इसमें बोल रहा है कि एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम गिवन है, घन का आयतन दिया गया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि घन का आयतन होता है साइड का क्यूब। तो घन का आयतन दिया गया है, क्यूब का वॉल्यूम गिवन है। साथ में ये कह रहा है कि इसके आयतन का जो रेट ऑफ चेंज है इसके आयतन के परिवर्तन की दर जो है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से ये बढ़ रहा है। इसके बाद कह रहा है कि इसके एक साइड की लंबाई जो है A = 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, इसकी साइड पता है 10 सेंटीमीटर की है। तो कह रहा है कि इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो कह रहा है इसके जो सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया पता लगाना है, यानी इसके पृष्ठ के परिवर्तन की दर पता लगाना है। देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर क्यूब है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है V = A³, यानी कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। अब जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस बार एक बात का ध्यान रखना है, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा अगेंस्ट टू t होगा, क्योंकि इसमें प्रति सेकंड लगा है। इस बात का ध्यान रखा जाएगा। जब हम लोग इसका अगेंस्ट टू t डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा dV/dt, और ये 3a² dA/dt कर रहे हैं। तो जब भी आप t के अगेंस्ट डिफरेंशिएशन करते हो, इस बात का ध्यान रखना कि जब भी डिफरेंशिएशन करना तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म लगाना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी dV/dt की वैल्यू गिवन थी, वो थी 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम लोग इसको रख दें 9 और यहाँ 3a² dA/dt। तो इसको अपॉन में लाए तो यहाँ से एक वैल्यू मिली हमें dA/dt, और 9/3a² कैंसिल कराया तो 3/a²। ये इतनी कैलकुलेशन मिली हमको dA/dt वॉल्यूम की हेल्प से। हमें कैलकुलेट क्या करने के लिए कह रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, वो 6a² होता है, ठीक है। तो कैपिटल C = 6a²। इसका डिफरेंशिएशन dC/dt, जब इसे डिफरेंशिएट कर रहे थे तो 2 आगे आ गया, 12a, और यहाँ पर dA/dt। तो आप बता रहे हो कि हमारे पास dA/dt की वैल्यू इसकी हेल्प से मिल रही है
जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन था, ये यहाँ जब हम रख रहे थे, यहाँ 12a और d/dt की वैल्यू आई 3/a², एक a से एक कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 36/a। अब हम साइड ढूंढ रहे हैं, साइड कितनी थी हमको, तो ये देखिए साइड दी गई थी 10 सेंटीमीटर, वो यहाँ आके रख रहे हैं 36/10 3.6, तो dc/dt आया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो किसी किसी क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज दिया गया होगा, ठीक है, बाइक हटाओ जरा, बाइक मेरे बगल में खड़ी है, आप ही पकड़ो, खड़ी करिए।